जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम जाने वाले हैं एक ऐसे मंदिर जिसका इतिहास द्वापर युग के समय का है और एक ऐसे किले में जिसने अंग्रेजों की तोपों का सामना किया, जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तक आ चुकी हैं। और वहां तक पहुंचने का रास्ता कुछ इस तरह का है। मंदिर और किला ये दोनों ही भरे नाम की जगह पर स्थित हैं और ये जगह इटावा जिले में पड़ती है। इस समय लगभग 4 बजे का टाइम है, गर्मियां भी हैं, तो अभी तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। लेकिन सावन के समय में, महाशिवरात्रि के समय में यहाँ इतनी भीड़ होती है कि अभी तो हम बाइक मंदिर तक ले आए हैं, लेकिन उस टाइम पर बाइक हो या कार हमें मंदिर से काफ़ी पीछे ही पार्क करनी पड़ती है और फिर उसके बाद पैदल चलकर मंदिर तक आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ छोटा सा मेला भी लगता है और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मंदिर तक पहुँचने के लिए 2 रास्ते हैं। आप सीढ़ियों के रास्ते से भी जा सकते हो, जो लगभग 100 से ज़्यादा होंगी, या फिर आप इस रास्ते से भी जा सकते हो। ये जो मंदिर है ये भरे शिव मंदिर नाम से प्रसिद्ध है और ये आप जो सामने किला देख रहे हो वो भरे किला के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ आज तक तो मैं नहीं गया, लेकिन आज जाने वाला हूँ। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग की स्थापना पांडवों के द्वारा की गई थी। ये बात उस समय की है जब पांडवों को 12 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, तो उन्होंने चकन नगर क्षेत्र, जो यहाँ से कुछ दूरी पर ही है, उस समय पर उस क्षेत्र को इक्षक नगरी के नाम से जाना जाता था। तो उन्होंने उस क्षेत्र में कीचक का वध किया था और वध करने के बाद वे सभी भरे क्षेत्र में आए, मतलब यहाँ। और यहाँ उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की और काफी लंबे समय तक तपस्या की। इसी शिवलिंग को भारेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जो आपके सामने है। अब मंदिर के निर्माण के बारे में बताया जाता है कि ये उस समय की बात है जब व्यापार करने के लिए सड़क मार्ग नहीं थे, व्यापार नदियों से हुआ करते थे। तो उस समय पर एक व्यापारी थे मदन लाल, जो कानपुर की ओर जा रहे थे। तो उनकी नाव यमुना और चंबल के बीच भंवर में फंस गई। ये जो आप सामने नदियां देख रहे हो, ये यमुना और चंबल ही हैं। भंवर तो आपको पता ही है कितनी खतरनाक होती है। फिर उन्होंने भारेश्वर महादेव को याद किया, तो कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि नाव उस भंवर से बाहर निकल आई और उनकी जान बच गई। फिर जब वो व्यापारी मदन लाल कानपुर से वापस लौटकर आए, तब उन्होंने इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया। कहा जाता है कि मुस्लिम शासक औरंगजेब ने भी इस मंदिर पर आक्रमण किया था। मंदिर में काफी टूट फूट हो गई थी। फिर आगे चलकर मराठा शासन में इस मंदिर की मरम्मत हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ से किले तक पहुँचने के लिए कुछ रास्ते भी हैं। अब मुझे तो ये चीज़ नहीं पता है कि कहाँ है, लेकिन जब मैं इसके अंदर गया तो किले की जो दीवारें थीं वो यहाँ तक थीं। फिलहाल तो बिल्कुल टूट चुकी हैं। और ये सामने देखो आप, इन निशानों को देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे सांप के चलने के निशान हो। यहाँ पर ये सारी चीजें देखने के बाद, भगवान से प्रार्थना करने के बाद हम निकल देते हैं किले की ओर। लेकिन उससे पहले जाते समय हमारी मुलाकात होती है जो सबसे वफादार होते हैं, इनसे, जिनको मैंने प्रसाद खिलाया, और उसके बाद हम निकल दिए किले की ओर। इस किले का इतिहास कुछ अलग ही है।
पहले मैं आपको इस किले का इतिहास बताता हूँ। ये उस समय की बात है जब कानपुर और आगरा के बीच एक ही जिला हुआ करता था और वो था इटावा। उस समय पर आगरा और कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया था। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की खबर जब इटावा पहुंची तो सबसे पहले भरे किले के राजा, मतलब इस किले के राजा रूप सिंह, उन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। और जब ऐलान करने की ये बात झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पता चली तो वो भी यहाँ आ गई और उन्होंने आसपास के राजाओं से बात की, युद्ध की रणनीति बनाई और एकता का नारा दिया, जिसमें चकरनगर के राजा कुंवर निरंजन सिंह और सिकरौली के राजा हरेंद्र सिंह ये भी शामिल थे। और इन सभी लोगों ने मिलकर खुलकर अंग्रेजों से मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। अब समस्या ये थी कि यमुना नदी को पार कैसे किया जाए। तो ऐसे में जो यहाँ के राजा थे रूप सिंह, उन्होंने नावों का पुल बनवाया और 24 जून 1857 को औरैया तहसील में रखा अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। खजाना लूटने के बाद अंग्रेज बौखला गए और वो अपनी तोपें लेकर यमुना नदी के पार पहुंची और उन्होंने किले पर हमला कर दिया। इस खतरे को यहाँ के राजा रूप सिंह ने पहले ही भांप लिया था। वो पहले ही समझ गए थे कि ऐसा कुछ होने वाला है। इसीलिए वो चकरनगर के राजा कुंवर निरंजन सिंह और वो जिन पर विश्वास करते थे उन सभी लोगों को लेकर किले से निकल गए। और फिर अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा कर लिया। तो कुछ इस तरह का है इस किले का इतिहास। आज इस किले की जो कंडीशन है वो तो आप सामने देख रहे हो, लेकिन एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, उस टाइम पर जो चीज़ें बनवाई जाती थी वो कितनी मजबूती से बनवाई जाती थी। इस किले के ऊपर से पूरा भरे गांव दिखता है और सामने भगवान शिव का मंदिर भी दिखता है। इस किले के अंदर एक कुआं भी है और जो बहुत गहरा है। तो यार कुछ इस तरह का था ये ऐतिहासिक मंदिर और ये ऐतिहासिक किला। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।